Good morning, dear students. Today we will start with Learn New Words of Lesson 9 Abu Ali. आज हम Lesson 9 अबू अली में Learn New Words से स्टार्ट करने वाले हैं. Learn मीन्स सीखना, New नए वर्ड्स. आज हम नए वर्ड्स सीखेंगे. First is circle the words that mean the same as the words in red. यहाँ पर रेड कलर से कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है इन दोनों में से? इस वर्ड का जो भी मीनिंग है हमें उस मीनिंग के ऊपर सर्कल बनाना है. जैसे यहाँ पर है अ हेड. अ हेड का मीनिंग क्या होता है? फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड. अहेड का मीनिंग होता है आगे. ओके. बैक और बैक का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? पीछे. बैकवर्ड पीछे की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ. तो अहेड का रियल मीनिंग क्या है? फॉरवर्ड. द सेकेंड वर्ड इज आफ्टर अ वाइल. आफ्टर मीन्स बाद में, वाइल थोड़ी देर. ओके. तो आफ्टर अ वाइल का मीनिंग क्या होगा? आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत देर बाद. द आंसर इज आफ्टर सम टाइम. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. आपको इन वर्ड के मीनिंग्स याद करने हैं. इट मीन्स कि अहेड का मीनिंग क्या होता है? फॉरवर्ड आगे की तरफ. ये आपको याद करना है. आफ्टर अ वाइल मीन्स कुछ देर बाद, कुछ समय बाद. इस तरह से आपको इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स को याद करना है. बी क्वेश्चन, मेक अ वर्ड चेन ऑफ 6 वर्ड्स. आपको यहाँ पर 6 वर्ड्स की एक चेन बनानी है. इसके लिए एक रूल यहाँ पर लिखा हुआ है. राइट अ वर्ड विथ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड बिफोर इट. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कार. अब आपको क्या करना है कि इस कार का जो सबसे लास्ट वाला लेटर है आर, इस आर से आपको एक वर्ड लिखना है. तो आर से यहाँ पर बन गया रैन. फिर अब रेन का लास्ट लेटर क्या है? एन. तो फिर एन से हमने नया वर्ड लिखा है नेस्ट. फिर टी से टी, फिर ए से एप्पल, ई से एग और जी से ग्रीन. ओके. तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं इन वर्ड्स के लास्ट लेटर को देखना है. उस लास्ट लेटर से एक स्पेलिंग लिखनी है. फिर उस स्पेलिंग के लास्ट लेटर से एक दूसरी स्पेलिंग लिखनी है. इस तरह से आपको 6 वर्ड्स लिखने हैं. ओके. तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं. फिर जो बाकी के 3 रहेंगे वो आपको करने हैं. ओके. जैसे यहाँ पर है SUN सन. अब एन से क्या स्पेलिंग हो सकती है? अब हमने क्या करा, हमें एन से स्पेलिंग लिखनी थी. हमने लिख दिया एन से नोज. अब हमें ई से कोई स्पेलिंग ढूंढनी है और ई से स्पेलिंग को लिखना है. हमने ई से स्पेलिंग लिखी है एलिफेंट की. ओके. एलिफेंट से पहले जो वर्ड था उसका लास्ट लेटर है ई और एलिफेंट का भी फर्स्ट लेटर है ई. ये दोनों लेटर सेम होने चाहिए. अब यहाँ पर अपना लास्ट लेटर आया है टी. तो टी से स्टार्ट होने वाली हमें कोई स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी होगी. टी से हमने यहाँ पर लिखा है टाइगर. तो टाइगर से पहले जो वर्ड था उसका लास्ट लेटर और टाइगर का फर्स्ट लेटर फिर से दोनों सेम हो चुका है. अब हमें आर से कोई स्पेलिंग लिखनी है. अब हमने आर से लिखा है रेड. अभी हमारे कितने वर्ड्स हुए हैं? 1 2 3 4 वर्ड्स हुए हैं. अभी हमें 2 वर्ड्स और लिखने हैं. अब हमें डी से कोई स्पेलिंग लिखनी है. अब हमने लिख दिया है डी से डॉग. अब जी से स्पेलिंग, जी से गर्ल. ओके. तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स की हमारी चेन कंप्लीट हो गई है. इसी तरह से ड्रॉप, होम, फिश, ये तीनों वर्ड्स से चेन आपको कंप्लीट करना है. नाउ पंचुएट. We use a question mark
to ask a question. जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो क्वेश्चन के पीछे हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट आर द एलिफेंट्स डूइंग. एलिफेंट्स क्या कर रहे हैं, यह एक तरह से क्वेश्चन है, तो इसके पीछे हमने क्या लगाया है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क. यूज फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क टू एंड ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस को फिनिश करने के लिए, एंड करने के लिए आपको जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क चाहिए वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, और जिसमें फुल स्टॉप की ज़रूरत है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है. ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या है. क्या यह एक क्वेश्चन है? यस, यह एक क्वेश्चन है कि आपका नाम क्या है. हम किसी से पूछते हैं तो क्वेश्चन के पीछे हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क. सेकेंड, रानी इज पिकिंग अप द फोन. रानी फोन उठा रही है. क्या इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं. इट मीन्स कि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, फुल स्टॉप. थर्ड, आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रही हूँ. क्या इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं. इट मीन्स इसमें फुल स्टॉप आएगा. फोर्थ, वेयर इज माई बैग. मेरा बैग कहाँ है. क्या इसमें कोई क्वेश्चन है? यस, यह एक तरह का क्वेश्चन है कि मेरा बैग कहाँ है. इट मीन्स इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा. नेक्स्ट पार्ट इज राइट. अगला पार्ट है हमारा राइट. नंबर द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ फनी स्टोरी. नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको उन सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में नंबर देना है. इट मीन्स 1 2 3 इस तरह से करेक्ट ऑर्डर में देना है ताकि एक फनी स्टोरी बन जाए. 1 इज डन फॉर यू. और यहाँ पर एक आपके लिए किया हुआ है. इट मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस है उसे नंबर दे रखा है 1. अब हमें ढूंढना है कि सेकंड सेंटेंस क्या होगा. फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, भीकू फाइंड्स अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स. भीकू को सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिलता है. गोल्ड मीन्स सोना, कॉइन मीन्स सिक्के. सिक्कों से भरा एक बैग मिलता है. अब हम बाकी सेंटेंस का एक बार ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किसके बाद क्या होने वाला है. तो भीकू को एक बैग मिलता है. ही सीज द राइटिंग ऑन द वॉल एंड गेसेस द ट्रूथ. वह, वॉल मीन्स दीवार, वह दीवार पर कुछ राइटिंग, कुछ लिखा हुआ देखता है. एंड गेसेस द ट्रूथ, और उसे सच पता चल जाता है. सेकंड सेंटेंस तो ये नहीं हो सकता. ही डिग्स अ होल इन द फ्लोर ऑफ हिज कॉटेज. वह उसकी कुटिया का, जहाँ पर वो रहता है भीकू, वहाँ पर जो फ्लोर है, उसकी जो ज़मीन है, वहाँ पर एक होल करता है, एक गड्ढा खोदता है. एंड हाइड्स द बैग देयर, और वहाँ पर बैग छिपा देता है. यह सेकंड हो सकता है. ही वरीज दैट समवन कैन स्टील द गोल्ड कॉइन्स. उसे डर लगता है कि कोई उसके गोल्ड कॉइन्स चुरा सकता है. स्टील मीन्स चुराना, कोई उसके गोल्ड कॉइन्स चुरा सकता है. इट मीन्स कि ये सेकंड होगा कि भीकू को बैग मिलता है, फिर उसे डर लगता है कि कोई उसके गोल्ड कॉइन्स चुरा सकता है, और इसीलिए वह उसके घर के फ्लोर में गड्ढा खोदता है और वहाँ पर उसका बैग छिपा देता है. तो सेकंड और थर्ड तो हमें पता चल गया है. हमने सेकंड और थर्ड नंबर हमने डाल दिया है. अभी तक की स्टोरी क्या बनी कि भीकू को गोल्ड कॉइन्स का एक बैग मिलता है. फिर उससे टेंशन होती है, वह सोचता है कि कोई उसके गोल्ड कॉइन्स चुरा सकता है. ओके, स्टिल मीन्स चुराना, कोई उसके गोल्ड कॉइन्स चुरा सकता है. फिर भीकू अपने घर में एक गड्ढा खोदता है और वहाँ पर उसका बैग छिपा देता है. हाइड मीन्स छिपाना. ओके, इतनी स्टोरी हो गई. अगला हम देखते हैं. लखू कम्स टू भीकू's कॉटेज व्हेन नो वन इज देयर. लखू भीकू के घर आता है जब उसके घर पर कोई नहीं होता है.
ही राइट्स ऑन द वॉल, वह दीवार पर लिखता है, नो गोल्ड इज हिडन इन द फ्लोर ऑफ माई हाउस, मेरे घर के फ्लोर में ज़मीन पर कोई भी गोल्ड नहीं छिपा रखा है। तो ये बात लखू तो लिख नहीं सकता क्योंकि घर किसका है, भीकू का है, तो ये बात भीकू ने लिखी होगी अपना बैग छिपाने के बाद। ओके, उसने अपना बैग छिपाया और उसके बाद उसने क्या लिखा, ही राइट्स ऑन द वॉल, नो गोल्ड इज हिडन इन द फ्लोर ऑफ माई हाउस। बैग छिपाने के बाद में उसने लिखा कि मेरे घर के फ्लोर पे कोई गोल्ड नहीं छिपा रखा है। अब इसके बाद ऐसा हो सकता है कि वह ऐसा लिखकर वहाँ से चला जाए और फिर लखू भीकू के घर आ जाए। तो लखू कम्स टू भीकूज कॉटेज व्हेन नो वन इज देयर, लखू भीकू के घर आता है जब वहाँ पर कोई नहीं होता। हम बाकी सेंटेंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। इट सेज लखू हैज़ नॉट टेकन द गोल्ड, ये कहता है कि लखू ने गोल्ड नहीं लिया है। तो ये तो अभी स्टोरी में कहीं से कुछ भी रिलेट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ही डिग्स अप द फ्लोर एंड फाइंड्स द बैग ऑफ गोल्ड, वह फ्लोर में गड्ढा खोदता है और बैग उसे मिल जाता है। लेकिन मिलने के लिए पहले लखू का घर में आना ज़रूरी है, तो ये अभी नहीं हो सकता। बिफोर लिविंग ही राइट्स अनादर मैसेज ऑन द वॉल, और जाने से पहले वह एक और मैसेज दीवार पर लिख कर जाता है, तो इसके लिए उसको घर में आना ज़रूरी है। तो हमारा फिफ्थ जो सेंटेंस है वह यह रहेगा, लखू कम्स टू भीकूज कॉटेज व्हेन नो वन इज देयर। तो अब लखू भीकू के घर आ गया है, इतना स्टोरी में हो चुका है। अब वह घर के अंदर आकर ही क्या करेगा, ही सीज द राइटिंग ऑन द वॉल, वह दीवार पर एक राइटिंग देखता है, उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, जो कि किसने लिखा था पहले, भीकू ने। भीकू ने क्या करा था, उसका बैग छिपाने के बाद उसने खुद ने दीवार पर लिख दिया था कि मेरे घर में ज़मीन के नीचे कोई सोना नहीं है। तो जब लखू उसके घर के अंदर आया तो उसे दीवार पर वो सब कुछ लिखा हुआ दिखता है एंड गेसेस द ट्रुथ, और उसे पता चल जाता है कि ज़मीन के अंदर सोना है। तो हमारा अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब लखू को सच पता चल गया कि वहाँ पर सोना है। अब ही डिग्स अप द फ्लोर, वह वहाँ पर गड्ढा खोदता है फ्लोर में, एंड फाइंड्स द बैग ऑफ गोल्ड, और उसे गोल्ड का बैग मिल जाता है। अब उसे बैग भी मिल गया है। द नेक्स्ट इज बिफोर लिविंग, वहाँ से जाने से पहले ही राइट्स अनादर मैसेज ऑन द वॉल, वह लखू एक और मैसेज दीवार पर लिखता है। इट सेज लखू हैज़ नॉट टेकन द गोल्ड, और उस मैसेज में क्या लिखा हुआ रहता है कि लखू ने कोई गोल्ड नहीं लिया। हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, हमने सभी सेंटेंस पर नंबर डाल दिए हैं, वो भी करेक्ट ऑर्डर में। जिस तरह से भीकू ने अपनी वॉल पर लिखा था कि यहाँ पर कोई गोल्ड नहीं है, उसी तरह से लखू ने गोल्ड निकालने के बाद वॉल पर लिख दिया कि लखू ने कोई सोना नहीं लिया है।